नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव और राहत के मद्देनजर गुरुवार को जिला अस्पताल जाकर उपलब्ध संसाधनों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही कलेक्टर दिनेश जैन ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग वैक्सीन का दूसरा डोज अवश्य लगवाएं और कहीं भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से पहले मास्क का उपयोग जरूर करें। मीडिया से चर्चा में कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहले वाले से 5 गुना अधिक घातक है, इसलिए इससे बचाव के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जानकारी है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, तो उसकी मतलब वो 5 गुना ज़्यादा संक्रामक वेरिएंट है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीसी के माध्यम से निर्देश दिए कि सभी लोगों को सावधान करने की जरूरत है। तो आज हम लोगों ने और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं और डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यगण हैं, सारे अधिकारीगण हैं, उन्होंने ये अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए आज यहाँ दौरा किया है कि ऑक्सीजन प्लांट वगैरह हमारे ठीक चल रहे हैं कि नहीं, जो हमारी अन्य व्यवस्थाएं हैं, सामग्री है, दवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें अपने पास पर्याप्त स्टाफ है कि नहीं, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने एनालिसिस किया है। और लोगों को मास्क के प्रति अवेयर करने के लिए और सेकेंड डोज लगाने के लिए भी हम लोग अब प्रयास कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं जिले के सभी नागरिकों से ये अनुरोध करता हूँ कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें और सेकेंड डोज जिनका ड्यू हो गया है वो अवश्य सेकेंड डोज लगवा लें। तो अभी कोरोना से सतर्कता के लिए बचाव के उपाय करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में इन दिनों दबंग लोगों का धंधा खूब फलता फूलता दिखाई दे रहा है, जहां पात्र लोगों के राशन कार्ड कटवा दिए और अपात्र लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। और तो और उनमें से कई मृतक लोगों के भी राशन कार्ड बने हुए हैं, जबकि वे राशन कार्ड कटने चाहिए, लेकिन ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के बल पर राशन कार्ड नहीं कटने दे रहा। ये पूरा मामला रामपुर जिले के बिलासपुर तहसील अंतर्गत रामपुरा गांव का है, जहां दबंग ग्राम प्रधान और राशन डीलर की मिली भगत से गरीबों को कम राशन दिया जा रहा है। इस दौरान गाँव के लोगों ने ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तब हम लोग मजबूरन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। सर, समस्या ये है, ये लोग काफ़ी समय से परेशान है। इनको राशन कार्ड जब इनके राशन कार्ड रिलीज हुए तब यहाँ इनके राशन कार्ड काटे गए। काफ़ी समय से इनके राशन कार्ड काटे गए, परेशान थे। इन्होंने 14 सितंबर 8 अगस्त को इन्होंने अपने राशन कार्ड अप्लाई किए थे, जो 14 सितंबर को बनकर आ गए। उसके बाद में 6 दिन के बाद लेखपाल की रिपोर्ट द्वारा इनके राशन कार्ड कटवा दिए गए। तो साहब ये लोग परेशान हो गए। इन्होंने माननीय एसडीएम साहब बिलासपुर को एक पत्र लिखा और माननीय एसडीएम साहब को पत्र दिया कि हमारे साहब राशन कार्ड काट दिए गए गलत तरीके से, कृपया इसकी जांच होनी चाहिए। समस्या यही है सर, राशन कार्ड की समस्या है बहुत बड़ी। प्रधान इलेक्शन जीतते ही हैं, हर गांव में जीतते हैं इलेक्शन, तो तरीका ये होता है जो हारा हुआ होता है वो भी सबका होता है, जो जीत जाता है वो भी सबका प्रधान होता है। मौजूदा प्रधान है इस समय, और उसका कारण क्या है, ये वो चाहता है कि जिन लोगों ने मुझे वोटिंग की है, वोट दिए हैं, उनके राशन कार्ड मैं जो जुड़वाऊंगा और जिन्होंने नहीं दिए उनके मैं कटवाऊंगा। उसका ये खुला चैलेंज है, खुला कहना है साहब। और हमारा कहना है कि भाई जो प्रधान बन गया उसको सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चले। जो हार गया है उसको भी साथ में रखे, मतलब फिर भी ठीक है। ये है कि मतलब जिनके कट गए हैं उनको भी राशन दिलवाए। क्या समस्या है आपको? और की समस्या मेरा लाल वाला आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड। अच्छा, कितना राशन मिलता है आपको 1 यूनिट पे? 1 यूनिट पे 4 किलो, लेकिन ऊपर से तो 5 किलो आता है। हमारे 5 यूनिट हैं, 12 किलो मिलता है बस। आपने इसकी शिकायत किसी से अधिकारी से नहीं की? नहीं। राशन डीलर से कहा आपने? कई बार कहा। क्या कहते हैं वो ये कहते हैं हमारी जब मशीन में नहीं है तो नहीं मिलेगा। मशीन में नहीं है मतलब जो राशन कम दे रहे हैं उसके लिए आपने कुछ कहा? उनसे गया था ना डीलर से। हाँ, डीलर ने मना कर दिया। ये कह रहे थे नहीं दूंगा ना। चलिए। वो मेरे नहीं है। अच्छा। 80% विकलांग हूँ मैं।
मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह तड़के ही हादसा हो गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे यमुना एक्सप्रेसवे कर्मी और स्थानीय पुलिस ने घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में मध्य प्रदेश के 3 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 80 पर पुलिया से टकराकर बेकाबू हुई बोलेरो 2 हिस्सों में बट गई। गाड़ी में सवार मुख्य आरक्षी भवानी प्रसाद, महिला आरक्षी हीरा देवी, चालक जगदीश, पुलिस मित्र रवि कुमार सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के थाना भुडेरा की पुलिस टीम अगवा की गई युवती को बरामद करने के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ दबिश में जा रही थी। आज सुबह लगभग 6 बजे थाना सुरी क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर माइलस्टोन 80 के निकट एक बोलेरो वाहन डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई एवं 3 अन्य घायल हुए हैं। मृतकों में एमपी पुलिस के कुछ जवान एवं कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी हैं, जिनके नाम हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, कांस्टेबल कमलेंद्र, महिला कांस्टेबल हीरा देवी, प्राइवेट वाहन चालक जगदीश एवं जनता का व्यक्ति रवि जी है। तीनों घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है एवं नियमानुसार 100 का पंचायतनामा भर कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत अंडी गांव में बने उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां पड़ोसियों द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे की साइट तथा साइट की जमीन पर जबरन कब्जा करके सरकारी संपत्ति को हड़पने की नियत से दाव रखा था, जिसकी जानकारी चिकित्सा विभाग के प्रभारी डॉक्टर जितेश तिवारी को लगी तो उन्होंने उसकी जांच ग्राम प्रधान से कराई, जिसकी जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान ने बताया कि उपकेंद्र के पास रहने वाले सुरेंद्र पुत्र बलराम व सावित्री पत्नी प्रेम सिंह सैनी द्वारा उपकेंद्र की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिस पर चिकित्सा विभाग के प्रभारी ने लिखित में दोनों को नोटिस देते हुए हिदायत दी है कि 5 दिन में स्वतः ही अपना कब्जा हटा लें, अन्यथा कानून की मदद से आपका कब्जा हटा दिया जाएगा व आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना यह है कि क्या ये लोग स्वतः ही अपना कब्जा हटाते हैं या फिर चिकित्सा विभाग इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करता है। तो जैसे कि अड़ींग की जच्चा बच्चा केंद्र पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे थे, उसके लिए क्या आपने प्रावधान किया है और क्या उसमें अगली रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, अड़ींग का जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें अवैध कब्जा हो गया था। पीछे से करीब उन्होंने 20 फीट जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था और साइड से भी हमने 5 फीट का जो है वो करके बाउंड्री वॉल कर रहे थे। जैसे ही ये मैटर हमारे संज्ञान में आया, हमने सेंटर को विजिट किया, हमने वहाँ से प्रधान से बात की है और वीडियो से बात करके हमने वहाँ का कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया है। और उसके बाद भी हमने जो है एसडीएम सर से बात करके इसके मामले में उनको भी अवगत कराया है और हमारे जो उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। और इसके लिए अभी हम फिलहाल जो 2 हमारे पास जो नोटिस में आए हैं वो हैं सुरेंद्र और हैं सावित्री। ये दोनों ने जो है कब्जा किया है, तो इनके जो है हम नोटिस हम दे रहे हैं। इनको जो है करीब 5 दिन के अंदर जो है हम खाली कर दें तो ठीक है, अदरवाइज फिर हमें अपना प्रशासन की मदद लेनी पड़ेगी। मधुगंज थाना क्षेत्र के कुरसट बुजुर्ग देहात के डिबियापुर से मिर्जागंज मार्ग पर केथा के हरे फलदार पेड़ों की काटन जोरों से जारी है। जैसा कि सभी को पता है कि हरे पेड़ों से हमें ऑक्सीजन व फल भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ लकड़ी ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरकार के वन विभाग के आदेशों को ताक पर रखकर कटान जारी रखते हैं। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार ठेकेदार के द्वारा केथा के हरे पेड़ों का काटन अंधाधुन हो रहा है। इतना ही नहीं, पिकअप पर लाद कर त्रिपाल में बंद कर जनता की व सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जहां प्रतिवर्ष जनता की भलाई के लिए सरकार करोड़ों रुपए को खर्च कर पेड़ों को लगवाती है, वहीं इन बेखौफ लकड़ी ठेकेदारों पर पेड़ काटने में लगे हैं। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद लकड़ी ठेकेदार पर कार्रवाई होती है कि नहीं। शासन और प्रशासन नींद से जागते हैं या सोते ही रहेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए आप तक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।